3-4 साल से कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है। क्रिप्टो ट्राई कर लिया, फॉरेक्स ट्राई कर लिया, स्टॉक ट्राई कर लिए। F1 तो आपको पता ही बदनाम है, ख़त्म हो गया। सर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। आप सब लोग झूठ बोलते हो, बाजार में कोई पैसा नहीं बनता। मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप इंडिकेटर का नाम लो, वो इंडिकेटर कर लिए। आप ऑसिलेटर का नाम लो, वो कर लिया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टिप्स, कॉल टिप्स, ये सब ट्राई कर लिया। सब झूठ बात बोल रहे हैं, बाजार में पैसे नहीं बनते। सेबी भी झूठ बोल रहा है, 95% लॉस नहीं करते, 100% लोग लॉस करते हैं। बट अगर वो 95% नहीं बोलेंगे तो लोग आएंगे कैसे? इंस्टीट्यूशन पैसा बनाएगा कैसे? हमसे पैसे लूटने के। और आप सब सेबी के एजेंट हो। आप लोग एनएससी और सेबी के एजेंट हो, क्योंकि उनको भी बकरे चाहिए और आप बकरे ढूंढ के लाकर देते हो लॉस करने के लिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आपने मुझे प्रॉफिटेबल बना दिया ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में जाकर बोलूँगा कि यार ये बंदे ने स्टॉक मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। हो ही नहीं सकता, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप मुझे कन्विंस ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट देखिए। 1 लाख लगभग 34,000 का प्रॉफिट केवल 1 महीने में। कैसे किया? आज तक पिछले 4 साल में ऐसा कोई मंथ नहीं है जो ग्रीन होगा। हाँ, दिन ग्रीन होगा, बट एक भी मंथ ग्रीन नहीं है। छाती ठोक कर चैलेंज किया था, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता। यही ट्रेडर, यही स्टूडेंट, इनका नाम आशीष है, नागपुर से ही है, और स्टॉक मार्केट में 25 लाख को माचिस लगा चुके हैं। आज ये प्रॉफिट के बाद उनका स्टेटमेंट क्या है? आपको रिकॉर्डिंग सुना था, बट वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो बोला है वो थोड़ा सा आप सुन, मतलब नहीं बता सकता हूँ आपको। तो बहुत बेवजह की तारीफें की है, बट मेन पॉइंट क्या बोला उन्होंने? सर मुझे स्टॉक मार्केट से 25 लाख रिकवर नहीं करने हैं। ये जो मैंने 1,34,000 कमाया है, मैं इसको बार बार लगातार और कई बार कई सालों तक रिपीट कर सकता हूँ, इसको मुझे गारंटी है। फिर से बता रहा हूँ क्या कहा। ये जो मैंने किया है ये रिपीटेबल है। अरे यार, वॉर चल रहा है, ईरान का वॉर चल रहा है, मार्केट इतना जोरों से गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ड अलग था, लेकिन माँ बहनें भी सुनती है इसलिए बता रहा हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने कहा। वॉर गया तेल लेने, तेल का वॉर गया तेल लेने। मैं यही परफॉर्मेंस मेरा 1 महीना, 12 महीना, 1 साल, 10 साल मरने मरते दम तक रिपीट कर सकता हूँ। इसकी मुझे गारंटी है। कहाँ से आई गारंटी? थोड़े दिन पहले अलग गारंटी दे रहे थे कि बाजार में प्रॉफिट नहीं होता, आप एजेंट हो सेबी के, ये हो। ये गारंटी कहाँ से आई? तो उसके बाद उन्होंने फिर वो माफी वाफी वाला सीन हुआ, बट वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आ रहा था, वो आपको लर्निंग में कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा, मुझे 25 लाख रिकवर नहीं करने, मुझे बाजार में 250 करोड़, 2,500 करोड़ बनाने हैं। और मुझे पता है 25 करोड़ तो मैं ऐसे बना लूंगा, क्योंकि ये जो 1 लाख बनाया मैंने, तो ये चिल्लर कैपिटल से बनाया। मेरे पास कैपिटल का भंडार है। मैं आपको इस साल 25 करोड़ कमा कर दिखाऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट है, वो कितना सही है कितना गलत है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या नहीं हो गए हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने क्या किया, क्या गलत चीज़ें थी। उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, अगर आपने भी पार कर लिया तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट बोल सकते हो। क्योंकि शेयर बाजार इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज अ गेम ऑफ माइंड सेट। आपका सिर्फ यही प्रॉब्लम है, आप स्किल पे काम कर रहे हो और माइंड सेट गया आपका तेल लेने ईरान, और अमेरिका बम डाल के फोड़ देगा उसको। तो बात सिंपल है। आशीष जी ने क्या किया? आशीष जी ने जब सब चैलेंज किया, तब तक दबा के जुआ खेला है। कौन बनेगा? रोडपति। रोडपति तो बन गए वो, करोड़ चला गया तो रोडपति बन गए। उन्होंने स्टॉक मार्केट में हर वो मुमकिन पॉसिबली गैम्बलिंग की है जो आप सोच सकते हो। ऑप्शन करके देखा, और ऑप्शन का दूसरा ही नाम गैम्बलिंग है। हर रोज ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो भगवान नहीं बचा सकता। भगवान बोल रहा है आपको, मैं 20 ट्रेडिंग सेशन में से 5 दिन मोमेंटम लाऊंगा।
आप बोलते हो नहीं मुझे 20 दिन प्रॉफिट चाहिए, तो ऑप्शन में उसकी वजह से लॉस हुआ। क्रिप्टो में किसी के बोलने पर घुस गए, 100% लिवरेज, 100 टाइम 100x लिवरेज, बाहर डूब गए। स्टॉक में 5x लिवरेज, लोअर सर्किट लग रहा है, स्क्वायर ऑफ नहीं, आ जाएगा रेट पर, आ जाएगा। मतलब हर संभव प्रयास किया कि गैमलिंग से ना बचे, गैमलिंग ही करते रहे, और शायद आप भी यही कर रहे हो। क्या बदला हुआ? सिंपल सिंपल चीजें। आपने अभी तक जो किया है उसको पूरी तरीके से जीरो से डिलीट कर दो। अपने आप को एक लाइन में कहो कि मैं मूर्ख हूं। अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया जो उन्होंने चैलेंज किया था, तो मैं 30 दिन बाद मैं खुद बोल लूंगा मैं मूर्ख हूँ। नहीं तो आप अभी अपने आप को बोलना पड़ेगा मैं मूर्ख हूँ, मैंने अभी तक जितना भी ट्रेडिंग किया वो गैम्बलिंग है, और मैं अभी रवि जो बोलेगा उसी को बिल्कुल, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। आई विल फॉलो हिम ब्लाइंडली। और जब उन्होंने ये कसम खाई उसके बाद केवल सिंपल 5 रूल। रोज 100 चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, 5 चार्ट शेयर करने हैं, रोज उस चार्ट के डिस्कशन पे जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके अगले दिन अलग 100 चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया प्रैक्टिस का पार्ट। अपने कैपिटल के केवल 1% रिस्क का क्वांटिटी ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है, और ट्रेड को भूल जाना है। क्योंकि कैपिटल अच्छी है आशीष जी के पास, तो मैंने उनको कहा ट्रेल भी मत करो, पूरा 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 1:4 के लिए खेलो, एक तो 1:4 नहीं तो माइनस। तो उन्होंने ईमानदारी से ये गेम को 30 दिन तक, आप उनका रिजल्ट देख रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है उस रिजल्ट में पता है? महीना कौन सा है, मार्केट जा आ रहा है, 90% बाय के सेटअप मिलते हैं, और वो बंदा बाय के ट्रेड करके गिरते हुए बाजार में प्रॉफिटेबल है। गिरते हुए बाजार में बाय के सेटअप से अगर कोई प्रॉफिट कर सकता है, तो स्टॉक मार्केट का आपके सेटअप का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपका सेटअप अगर रोबस्ट इम्बैलेंस बेस्ड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड बना हुआ है, तो आपको 1:4 1:10 रिस्क रिवॉर्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता। इन सिंपल चीज़ों को अगर आप बदलाव करके अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हो, मेरा चैलेंज है आपको भी मैं आशीष जी के जैसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंडसेट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।